10th हिंदी की वर्णिका किताब से चैप्टर नंबर 1 दही वाला मगम्मा से 51 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम करेंगे। ध्यान से देखिए क्योंकि ये सवाल परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी? 2025 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पान सुपारी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। और कहता है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन है। 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मगम्मा। ऑप्शन नंबर ए, बी का ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दही वाला मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से भार ली गई है? 2024 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़ कहानी से। यह कौन सा भाषा में कहानी लिखा गया है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मगम्मा है। किस गांव के रहने वाली है? तो औलूर के पास गांव के रहने वाली थी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? 2024 में पूछा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने पोते के लिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। श्रीनिवास दास का पूरा नाम क्या है? 2022 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क वेंकटेश अय्यर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वेंकटेशपुर की रहने वाली थी, जो कि बेंगलोर में है। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का होता है मगम्मा को किसके साथ विवाह था? विवाद था, विवाद, विवाह ना। 2023 और 2025 में पूछा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, नजम्मा के साथ। अब कमेंट में आप बताइए कि नजम्मा इसका कौन थी, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दही वाला मगम्मा कहानी का कहानीकार है। यह देखो कितना इंपोर्टेंट है यार। 2018 में भी पूछा है, 2019 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा है, यानी सेकंड सिटिंग में पूछा है। अब देखो 2023 में पूछा है, ठीक है। यह देखो 3 4 5 साल पूछा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दही वाला मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दोस्तों 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मगम्मा है। मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। क्वेश्चन नंबर 11, दही वाला मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? यानी मतलब इसका लेखक कहाँ से है, मतलब जो दही वाली मगम्मा है वो कहाँ से है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु से है। अब आप कमेंट में बताइए कि वो किस गांव से है। मैंने इसके पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, दही वाला मगम्मा की कहानी किस संदेश देती है, यानी किसे संदेश देती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुओं को। बहुओं को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। मगम्मा क्या बेचती थी? यह देखो कितना इंपॉर्टेंट है, आपके सामने रखा हुआ है। 2019, 2021 और 2023 में पूछा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, यह दही बेचती थी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मगम्मा के गांव का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वेंकटेशपुर था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मगम्मा क्या खाती थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा या सी होगा? यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर बी होगा कि सी होगा? पान सुपारी खाती थी कि खैनी खाती थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पान सुपारी खाती थी। पान सुपारी किसके आंगन में बैठकर खाती थी? इसका भी आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। मगम्मन ने बेटे से अलग होने को कहा आज, मतलब कब किया था? दोपहर में, शाम में, रात में, सुबह में, कब कहा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दोपहर में कहा था, ठीक है। चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज बनाकर पहनना चाहती थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मखमल का। क्या चीज का? मखमल का, जो मुलायम नहीं होता, चमकता है, वो वाला मखमल। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, खिदरपुर, खिदरीपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी होगा, वेंकटेशपुर का, ठीक है। यह गलत है, वेंकटेशपुर का होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिला था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 19 का सही जवाब कुएं के पास, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, रंगप्पा था, 2019 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों रंगप्पा था ना, वो एक जुआड़ी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बहुओं को दिया है, बहुओं को दिया है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मगम्मा अपने पैसे कहाँ रखना चाहती थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, माँ जी के पास। ऑप्शन नंबर बी, माँ जी के
पास। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, श्रीनिवास की जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 6 जून 1891। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, मगम्मा से कौन कर्जा मांग रहा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रंगप्पा मांग रहा था, एक जुआड़ी वो था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन जो कि इंपोर्टेंट है, 2018-2022 में पूछा है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नगम्मा था, नजम्मा था, नजम्मा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, सास बहू की झगड़ा क्यों हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बच्चे को पीटने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दही वाला मगम्मा। सही जवाब क्या होगा? दही वाला मगम्मा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लग गई है, यह पंक्ति किस कहानी की है? 2018 का क्वेश्चन है भाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी दही वाला मगम्मा। ऑप्शन नंबर डी होगा, डी, बी नहीं, डी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, दही वाला मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? 2018-2022 में पूछा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कन्नड़ भाषा में। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है, अमराई का कुआं कहाँ है? 2020 का क्वेश्चन है भाई। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रास्ते में है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मगम्मा को किससे विवाद था, यानी झगड़ा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अपने बहू से, अपने बहू से। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नजम्मा मगम्मा को कौन थी, कौन लगती थी? तो दोस्तों नजम्मा जो है मगम्मा का बहू लगती थी, बहू। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्यूरी राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा था दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मगम्मा कह रही थी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए औलूर के पास किसी गांव की। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पोता के लिए, अपना पोता के लिए ले जा रही थी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, दही वाला मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए डर से, डर से कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कोलर कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, लड़का कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नजम्मा कह रही थी, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, घर वाले के रहते एक साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 40 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मगम्मा ने। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, दही वाला मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अमराई का कुआं था। चलिए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, श्रीनिवास की कहानी संकल्प संगणा कथेगुलू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1968 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बारी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसा ले जाना। 44 नंबर क्वेश्चन है, सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मगम्मा ने कहा था, मगम्मा। क्वेश्चन नंबर 45, शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा 45 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मगम्मा ने कहा था अपने बहू को। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, मगम्मा का मिठाई कौन लेकर भाग गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कौवा लेकर भाग गया, कौवा लेकर मिठाई भाग गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, रगप्पा मगम्मा से क्या मांग रहा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चूना पान। क्वेश्चन नंबर 48, सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बहू ने मचाया था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मखमल के ब्लाउज कितने रुपये में लगते थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 7 से 8 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, पोते दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, दही वाला मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक है 2026 में, यानी पहला सीटिंग और दूसरा सीटिंग में पूछा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बी आर नारायण, ऑप्शन नंबर ए। यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।